हेलो एंड वेलकम टू के जी जोन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पे। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट करवाया था भारत का संविधान, तो उसी कड़ी में मैं आज अगला वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जैसे कि हमने चर्चा किया था 1773 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश सरकार है, उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ों पे लगाम लगाने की कोशिश की, है ना। और जो बंगाल का पहले ओनली गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, कंपनी का, उसका नाम बदल के कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो स्थापना की, उसके थ्रू क्या किया, कंपनी पे कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट किया। और जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने स्थापना की, है ना। उसमें जो उसका पहला मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजा इम्पे। तो ये पिछले वीडियो की कहानी थी जो मैंने आपको इसमें और साथ में थोड़ा सा आपको रिपीट करवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूँगा, जो भी वीडियोस लाऊंगा उसमें क्या करूँगा, पहले मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद उससे जितने सवाल बनते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं था आपको, जितने भी सवाल बनते हैं वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक जो है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इससे पहले की भी थोड़ी कहानी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई 1773 यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो वो लाया क्यों गया था? वो इसलिए लाया गया था कि भाई कंपनी पे ये जो ब्रिटिश सरकार है वो कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि उतना कंट्रोल हो नहीं पाया, है ना, जितना वो चाहते थे। ठीक है, तो जो और दूसरा ये भी चाहते थे जैसे भ्रष्टाचार वगैरह वो भी कम करना था, तो वो भी कम नहीं हुआ, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये एक और नया कानून लेके आए जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, 1781। इसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ें जो पिछले जो एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने की कोशिश की गई थी इस एक्ट में स्पेशली। ठीक है, तो देखो दोस्तों, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया। तो इस एक्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि न्याय क्षेत्र को परिभाषित किया गया। न्याय क्षेत्र का मतलब परिभाषित करने का मतलब यही है कि इन्होंने फिक्स कर दिया था कि किन किन चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करेगा, कहाँ नहीं करेगा, है ना। जैसे कि इन्होंने आगे बोला है कि इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट पे कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता अगर किसी कर्मचारी ने कोई कार्य सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया है। तो जैसे कि कोई अंग्रेज है और अगर वो कंपनी में कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर उसने किसी के खिलाफ एक्शन लिया है तो सुप्रीम कोर्ट वह दखल अंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने इस एक्ट में इन्होंने व्यवस्था कर दी। ठीक है, अगर वो पर्सनली कुछ करता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उस पर एक्शन ले ले, लेकिन ऐसे केस में वो नहीं लेगा। ठीक है, अगर वो सरकारी कर्मचारी की हैसियत से अगर किसी पे एक्शन लेता है ना, तो क्या होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, ये इन्होंने इस एक्ट में व्यवस्था की। देखो दूसरी व्यवस्था क्या की दोस्तों, कि राजस्व इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है ना, टैक्स लेने का जो सिस्टम है ना, उसमें क्या होगा कि कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। ठीक है, इन्होंने इस एक्ट में ये व्यवस्था कर दी कि भाई आपको जो टैक्स लेना है वो आपने टैक्स लेने की क्या व्यवस्था बना रखी है, तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस कानून के अंदर जो थी वो डाली गई थी दोस्तों, वो थी कि अगर कोई नया कानून बनता है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर कोई नया कानून बनता है तो उस कानून को बनाने और लागू करते टाइम भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करे। पता है इसका कहने का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी कानून बनेगा ना तो उसमें भारतीयों का जो धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज है ना, वो आड़े नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक केस हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था कि एक पंडित को मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, जबकि भारतीय समाज में उस टाइम पे क्या नियम था अपने यहाँ पे, कि किसी पंडित को मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस वो जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने की यहाँ पे कोशिश की। ठीक है दोस्तों,
और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अब बंगाल सरकार को बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की पावर मिली। पहले क्या था कि वो खाली अंडर में थे लेकिन कानून अलग अलग बनते थे, ठीक है। अब क्या हो गया कि जो बंगाल की सरकार है, ठीक है, वो खुद के लिए तो कानून बनाएगी ही बनाएगी, वो बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की उसको पावर मिल गई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है दोस्तों कि जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं, है ना, उनको पहली बार क्या किया गया, परिभाषित किया गया। देखो परिभाषित करने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों पे कंपनी राज कर रही है, कहाँ कहाँ पे कर रही है, देखो बंगाल पे कर रही है, बिहार पे कर रही है ना, उड़ीसा पे कर रही है ना, साउथ में भी कुछ एरिया था जो अंग्रेज़ों के कब्जे में था। अब वो जो अंग्रेज़ों के कब्जे में जितना भी इंडिया का एरिया था ना, उसको क्या बोला गया पहली बार, स्पिट्स इंडिया एक्ट, स्पिट्स इंडिया एक्ट कानून के तहत, कि भाई वो जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन है ना, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, मतलब ये जो अब एरिया है ये अंग्रेज़ों के अधिकृत क्षेत्र में आते हैं। तो ये पहली बार यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। और ये सवाल भी आता है दोस्तों, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसलिए लिखा है कि अगर कंपटीशन में ऐसा सवाल आएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया, ये सवाल बनता है। तो वो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो पहले क्या था, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही था, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कर दी, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, दोहरे प्रशासन की शुरुआत कर दी। दोहरे प्रशासन का मतलब ये है कि देखो एक तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और एक इन्होंने नया बना लिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। इस एक्ट के तहत 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये दो बोर्ड बनाए। अब ये बोर्ड क्या करेगा, ये बोर्ड ओनली ये खाली देखेगा व्यापार वाले मामले, ठीक है ना, जो भी बिजनेस वाले मामले कौन देखेगा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसका काम क्या होगा, ये राजनीतिक मामले देगा, सरकार ये चलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन की शुरुआत की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी सवाल बनता है कि दोहरा प्रशासन पहली बार कब शुरू हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट में शुरू हुआ, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी दोस्तों जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। देखो 1786 का अधिनियम, इसमें एक ही लाइन इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नर जनरल होता था उस भाई साहब को एक पावर दे दी गई कि अगर जो परिषद है ना, जो परिषद उसकी बनी हुई थी, जो उसकी टीम थी, वो कोई भी किसी भी कानून बनाते टाइम या कोई भी डिसीजन जब लेती थी तो गवर्नर को पावर दे दी विशेष परिस्थितियों में, ठीक है ना, याद रखना विशेष परिस्थितियों में, कि वो क्या कर सकता था, अपनी ही परिषद के निर्णयों को या तो रद्द कर सकता था या पूरी तरह लागू भी कर सकता था और रद्द भी कर सकता था, ठीक है। तो ऐसी पावर उनको मिल गई थी, ठीक है, गवर्नर जनरल को, ठीक है दोस्तों। और लास्ट जो है वो है चार्टर अधिनियम 1793 का, ठीक है। तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखना आप। तो इसमें क्या है, देखो इसमें पहला काम तो ये किया गया कि भाई कंपनी के जो व्यापार करने का जो टाइम है वो 20 साल आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। कि भाई अब कंपनी जो इसमें 20 साल जोड़ लो, 1813 तक कंपनी को कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है, मतलब कंटिन्यू इनका जो काम है वो चलेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है नियंत्रक मंडल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि 1784 में बना था, ठीक है। उनके जो सदस्यों को जो वेतन है ना, जो सैलरी जो दे रहे थे, वो अब कहाँ से दी जाएगी, वो अब दी जाएगी जो यहाँ से इंडिया से जो टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना, उसमें से ही उनको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। ऐसी क्या कर ली इन्होंने, व्यवस्था कर दी, ठीक है दोस्तों। तो 1793 जो चार्टर अधिनियम है, इसमें ये दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, 20 साल के लिए कंपनी का जो टाइम था वो बढ़ा दिया गया, और दूसरा क्या किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, नियंत्रक मंडल, इनके जितने भी सदस्य थे उनको जो सैलरी है वो कहाँ से दी जाएगी, वो अपने जो भारतीय राजस्व है ना, भारत से जितना भी टैक्स इकट्ठा हो रहा है उन पैसों में से ही इनको क्या करेंगे भाई, सैलरी देंगे। ऐसा इन्होंने व्यवस्था कर दी इसमें, ठीक है दोस्तों। कुछ फैक्ट है दोस्तों मैं लेके आया हूँ इस पूरे
ये वीडियो है इसके अंदर 2 सवाल जो बन रहे थे। पहला सवाल जो था पिछला और ये वीडियो मिला के मैं सवाल बना रहा हूँ दोस्तों। पहला सवाल है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, ओनली गवर्नर बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो उसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं इसी तरह से आगे से वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है, तो जिससे कि आपको परेशानी ना हो कि सवाल कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। मैं पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा, लास्ट में मैं जितने भी सवाल बन रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों फालतू के सवाल तो मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि वो आने भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे देखो दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं बिगिनर हूँ और आपके सपोर्ट पे ही मैं डिपेंड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों, लाइक करिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।